इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो प्रकार के विचारधारा नीतिकारों ने निर्धारित की। एक विचारधारा वह है कि व्यक्ति स्वयं गुणवान बने। लोग पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, सुखी रहना चाहते हैं लेकिन सुखी नहीं रह पाते। तो दूसरा मार्ग हमारे नीतिकारों ने इस सृष्टि में से खोजा। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम भगवान नहीं बन पा रहे हो तो कोई बात नहीं। भगवान जिस रास्ते से गुजरते हो, और यदि भगवान गुजर गए हो और हम लेट हो गए हो तो घबराने की जरूरत नहीं। जिस रास्ते से वो गुजर गए हैं उस रास्ते की धूल उठा लेना, वो तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगी। एक स्वयं भगवान बनने की कोशिश अपन ने की, भगवान को पाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पा पाए। पंचम काल है, स्वयं तो भगवान बन नहीं पाएगा, लेकिन इतना पुण्यहीन है भगवान को भी नहीं पा पाएगा, उनका दर्शन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अपन को इतने पुण्यहीनता से घबराना नहीं है। एक रास्ता तो खुला है अभी कि भगवान जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता तो आज भी सुरक्षित है, स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। मोक्ष नहीं है आज, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष मार्ग है, अभी मोक्ष नहीं है। रत्नत्रय का फल नहीं है, लेकिन रत्नत्रय है। तो इस पंचम काल में जीव यदि मोक्ष मार्ग को ही पहचान जाए, मोक्ष मार्ग पर ही उसका एक कदम चलने का भाव हो जाए, तो पूज्यवर नेमी चंद महाराज कहते हैं वो आसन्न भव है, एकाध भव में भगवान को भी पालेगा और दो चार भव में स्वयं भगवान बन जाएगा। लेकिन आज हमें पहले मार्ग पर गर्व करना है कि हम वो पुण्यात्मा जीव हैं पंचम काल के, जो भगवान बनने का मार्ग हमारे ज्ञान में है, हम जानते हैं। हम गुणवान न बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो गुणवान हैं उनकी यदि संगति मिले, उनके संबंध में दो भाव प्रशंसा के आ जाएं और उनको देख करके हमारा आह्लाद भाव आ जाए, समझ लेना बहुत जल्दी आपके अंदर गुण प्रकट होने वाले हैं। आप किस वस्तु को पाकर खुश होते हैं? आपको कौन सी वस्तु मिलेगी? आप भविष्य में क्या बनेंगे? एक बहुत छोटा सा मोटिवेशन दे रहा हूं। आपका भविष्य क्या है? आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं? मात्र आपको इतना देखना है, आपको कौन सी चीज देख करके सबसे ज्यादा खुशी होती है।
आनंद होता है और ऐसे लगता है जैसे मेरे उस वस्तु को देखते ही मेरे जन्म जन्म के पुण्य का उदय आ गया। अवभाग्य है मैं, बड़भागी हूं मैं। ऐसी वस्तु को आपको अपने जीवन में खोजना, जिसको देख करके, जिसकी संगति पाकर, जिसकी चर्चा सुनकर, जिसके मुंह से प्रशंसा करके, जिसकी संगति में जाकर सारा 3 लोक पीछा पड़ जाए, उससे भी ज़्यादा तुम्हें महसूस हो जाए कि मुझे वह वस्तु प्राप्त हुई है जो 3 लोक में इससे आनंददायी कुछ है ही नहीं। यदि ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें हो, जिसको देखकर बस वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम बनोगे। पापी पाप को देखकर खुश होता है, शराबी शराब को देखकर मिल जाए तो वो कहता बहुत बड़ी चीज मिल गई। समझ लेना भविष्य में वह शराबी के यहीं ही पैदा होगा। किसको देखकर तुम्हें खुशी आती? कब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि इस वस्तु की कीमत अनमोल है? यदि हमें भगवान को मंदिर में आकर ऐसा महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तेरा दर्शन हुआ है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़े पुण्य का उदय है, और इस दर्शन को मैं एक और 3 लोक की संपदा रख दी जाए और एक भगवान का दर्शन रख दिया जाए, तुमसे कहा जाए या तो भगवान का दर्शन कर लो या ये 3 लोक की संपदा है, सोने की लंका है, सब पूरा चक्रवर्ती पद है, अक्षय निधियां हैं, 6 खंड का राज है, और कहो सूर्य 3 लोक का राज है। यदि तुम आज मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हें ये संपदा मिलेगी, और मंदिर जाओगे तो भगवान का दर्शन मिलेगा, लेकिन एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, कौड़ी भी नहीं मिलेगी, खाने को दाना नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, मात्र भगवान का दर्शन मिलेगा। और यदि तू आज दर्शन करने नहीं गया तो देख ले, ये सोने का भंडार है, देख ले सारा वैभव है। परीक्षा तुम्हें करना है, मात्र 1 दिन की बात है। 1 दिन तुम मंदिर नहीं गए तो इतना वैभव मिलेगा, और मंदिर गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। अब आपका फैसला चाहता हूँ, उस गांव का नाम क्या है? मनिया गांव है। मनिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, माँ में यदि बा बन जाए तो बनिया हो जाता है, पापा बाबा माँ, पकार में ही माँ है और पकार में ही बा। अब बोलो मनिया यानी मणि और बनिया यानी कांच का टुकड़ा। दोनों में कभी फैसला करना, निर्णय करना, दोनों में से एक चयन करना। और 1 दिन का देव दर्शन की बात है, 1 दिन छोड़ना, ज़्यादा नहीं छोड़ना। वो कह रहा है कल तो चले जाना, आज नहीं जाओगे, 1 दिन का सवाल है। सब लोग अपने में, पूछूंगा नहीं मैं, सब लोग अपने अपने अंदर से पूछ लो, तुम अपने मन को क्या समझा पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है 99% मन को कह देंगे
अरे एक दिन का तो सवाल है। कोई मंदिर में से भगवान भाग थोड़ी रहे। कल दर्शन कर लेंगे, आज का दर्शन छोड़ने से तो चक्रवर्ती बन रहा हो। 99% लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल के एक दिन का मंदिर छोड़ देंगे। महाराज तुमने तो चक्रवर्ती का कहा, हम लोग तो यदि मंदिर आ रहे हो और कोई ग्राहक उगावनी देने आ जाए तो भी हम मंदिर को गौड़ कर देते। बस अभी समझ लेना, धर्म तुम्हारा तुम्हें भगवान बनाने से बहुत दूर। और तुम्हारा फैसला हुआ कि एक दिन नहीं, एक घड़ी को छोड़ने की जो बात करेगा, मैं 3 लोक का राज्य ठुकरा दूंगा, उसी समय समझ लेना तुम भगवान बनने की निमंत्रण तुम्हारे अंदर आ चुका है। बलिदान कितना है साधु के जीवन में, यही तो है। तुम बहुत छोटे से गांव में रहते हो, लेकिन तुम एक भाग कर सकते हो कि हम ग्वालियर और आगरा 2 बड़े शहरों के बीच में हैं। कोई कहे मनिया बहुत छोटा गांव है, बोले गांव तो छोटा है, लेकिन हमारे भाग कितने बड़े हैं कि इधर ग्वालियर है, इधर आगरा है। और ग्वालियर आगरा के लिए तो पुण्यवान जीव हैं, वहाँ तो महाराज जाएंगे ही जाएंगे। तो मनिया के बिना रास्ता नहीं है, ये हमारा पुण्य। महाराजों की मंजिल मनिया तो नहीं होगी, महाराजों की मंजिल मनिया तो नहीं होगी, लेकिन महाराजों का रास्ता, बोलो ना, मनिया होकर ही जाएगा। भली मंजिल ना सही, लेकिन आगरा और ग्वालियर यदि साधु टारगेट बनाएगा तो मनिया तो रास्ते में। तो रास्ते का भी एक आनंद है जो मैं कह रहा था। बस इस आनंद को, आपको आनंद की अनुभूति है, ये भाव तुम्हें आ जाए कि हमने बहुत पुण्य किया है कि हम 2 शहरों के बीच में पड़े हुए, साइड में पड़े हुए गांव तरस रहे। राजा खेड़ा है ना, राजा खेड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं। पवन जी DI जी हैं, कौन सी पद पे, बहुत बड़े, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बोले महाराज जी बस एक दिन को नहीं, 1 घंटे को चले चलो। बोले वहां से निकल जाना, माने कि तुम्हारे सब पुण्य हैं, लेकिन दोनों ही पुण्य तुम्हारे नहीं हैं। राजा खेड़ा इतना बड़ा है नहीं कि मैं उसे अपनी मंजिल बना लूँ, और दुर्भाग्य इतना है कि वो जहाँ मैं चाहता हूँ वो रास्ता भी नहीं है। इसलिए जिंदगी में 2 बातें ध्यान रखना। यदि अपनी जिंदगी मंजिल में ना बन सके तो जहाँ से महापुरुष गुजरते हैं उस रास्ते में जरूर बना लेना चाहिए। भले हम जाकर के बड़े आदमी ना बन पाए, लेकिन बड़े आदमी की संगति जरूर कर लेना चाहिए। साधु ना बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन साधुता की यदि संगति है तो आज नहीं कल वो साधु पद को प्राप्त करेगा। ये भक्तियां किस लिए आई, ये मंदिर हम किस लिए बनाते हैं? भगवान के लिए नहीं। हम भगवान नहीं बन पाए तो कम से कम भगवान का हम दर्शन कर सकेंगे, और एक दिन हम ऐसा करेंगे कि इसी पुण्य के माध्यम से हम भगवत्ता को प्राप्त करें। साधुत्व को क्यों बुलाते हो, क्यों आगवानी करते हो?
क्यों हर्षित होते हो आप लोग? क्यों आनंदित होते हो? क्यों बुलाना चाहते हो? साधु कुछ देता तो नहीं है ना? देता भी नहीं है, लेता भी नहीं है। फिर भी इस प्रकृति का संस्कार तुम्हारे पूर्वज ने दिया कि तुम साधु से कुछ मिले या नहीं मिले, यदि साधु ही मिल जाता है और अपना अवभाग्य मानते हो तो जाओ, सारी जन्नत दुनिया की मिल गई कुछ। अभी हमने ज्ञान तीर्थ में कहा था, वस्तु से चाहने वाला व्यक्ति बहुत छोटा होता है, वस्तु से चाहने वाला व्यक्ति मजदूर होता है, वस्तु से चाहने वाला व्यक्ति भिखारी होता है, और वस्तु को चाहने वाला व्यक्ति मालिक होता है। जो भगवान से चाहता है वो मजदूर है, वो भिखारी है, वो दास है, क्योंकि वो भगवान से चाहता है। और जो भगवान को चाहता है वो भगवान का बेटा है, भगवान की वसीयत का अधिकारी है। दो चीजें समझना, भगवान से चाहते हो तो तुम एक मजदूर हो और भगवान तुम्हारा मालिक है। मालिक है तो मालिक तुम जितनी मजदूरी करोगे वो दे देगा। जैन दर्शन ने भगवान को मालिक नहीं कहा, तुम्हें दास नहीं कहा, नौकर नहीं कहा। जैन दर्शन कहता है कि भगवान को उस रूप में देखो कि भगवान मैं तुम्हारा दास नहीं हूं, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, आप मेरे मालिक नहीं हैं, आपका मैं वंशज हूं और आप मेरे पितृ वंशज के शिरोमणि। भगवान का वंशज बनना है हमें, भगवान का दास नहीं बनना, भगवान का वंशज बनना। दास बनने से जितना तुम मजदूरी मांगोगे मिल जाएगी, लेकिन वंशज बनने से मांगने की जरूरत नहीं। सारी वसीयत पिता ना भी देवे और बिना दिए मर जाए तो भी वसीयत किसको मिलती है? भगवान अपन को कुछ भी नहीं देवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपन को ये सिद्ध करना है कि मैं इनका वंशज हूं, बस ये सिद्धि कर। पिता के मरने के बाद तुम्हें ये सिद्ध करना है कि तुम उसके बेटे हो कि, बस यह सबूत तुम्हें देना है। इस सबूत देने के बाद सारी संपत्ति बिना दिए सरकार के कानून में तुम्हारे नाम हो जाएगी। पिता ने दिया नहीं, मां तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मैं इनका वंशज हूं और इनका पुत्र हूं, पोता हूं। कानून कहता है तुम्हारा नामांतरण किया जाता है। यही व्यवस्था हमारे जैन दर्शन में, कुछ नहीं करना महानुभाव। भगवान हमें देगा नहीं, कुछ नहीं देगा। ये देने लेने के नाम से तो लेता भी नहीं है, और लेकिन अपन तो सब कुछ लेके रहेंगे। मात अपन को एक ही सिद्धि करना है इस जगत में, इस कर्म की प्रकृति में, अपनी दृष्टि की नियत में, कि मैं भगवान का वंशज हूं, वो जिनेंद्र हैं, हम जैन हैं। बस दो बात, जिनेंद्र और जिन। अपत्यार्थ अण प्रत्यय होता है। जिन शब्द है, ये जिन है, और जिन से जो उत्पन्न होता है वो जैन कहलाता है। तो हमारे जैन शब्द जो हमारे साथ लगा है,
आप लोग सब अपने आप को जैन मानते हो कि नहीं? मुझे पता नहीं, पहली बार पूछ रहा हूँ यार। जैन मानते हो कि नहीं? कि बनिया मानते हो? जैन मानते। तो जैन जो टाइटल मिला, इस जैन शब्द का पिता कौन है? देवादिदेव। जैन शब्द के पिता जनक हैं जिनेन्द्र देव। अब हमें ये सिद्धि करना है कि आप जैन हैं, जिन हैं तो हम जैन हैं। ये जिनेन्द्र हैं कि नहीं? बोलो, मनिया के भगवान जिनेन्द्र हैं कि नहीं? पक्के में कि कच्चे में? फिर से देख लो, ठीक ठाक हैं जिनेन्द्र के नहीं? किसी को कोई संदेह? जिनेन्द्र भगवान है कि नहीं? मैं भी गवाह देता हूं, मैंने भी नमोस्तु किया है, पक्के में ये जिनेन्द्र देव हैं। तो भगवान का तो फैसला सर्वसम्मति से हुआ कि बहुमत से है? हमारे 2 वोट, क्योंकि मैं सभापति हूं ना आज का। भगवान जी ने और रहे, उसमें कोई कमी। जिनेन्द्र 2 प्रकार के, कई प्रकार के नहीं होते। जिनेन्द्र तो एक ही प्रकार का होता है। अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, 46 गुणों से मंडित हैं, 18 दोषों से रहित। वो तो शाश्वत अभिनव धारा है। कमी आ रही है कि जैनी सब एक समान नहीं है। जैनी सदोष हैं। जैनत्व की सिद्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वसीयत नहीं मिल पा रही। हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम जैनी हैं। अपने खुद आत्मा से नहीं बोल पा रहे गर्व से कि हम जैनी हैं। हम नहीं बोल पा रहे। हम अभी तुमसे कहें मनिया वालों से, क्यों भाई रात्रि में भोजन तो नहीं करते? मनिया की समाज में कोई गुटखा तमाकू तो नहीं खाता है। मनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, षड आवश्यक पालन करता है। ये मैं पूछना चाहता हूं, पूछूं या नहीं पूछूं? क्या ये दावा कर सकते हो, कह सकते हो कि महाराज आपको ये सब बातें पूछने की जरूरत नहीं, मनिया का हर श्रावक जैनी है, और जो जैनी है उससे ये सब चीजें पूछने की और कोई भी कसाय भाव, जैनी की परिभाषा ये तो हुई बाह्य क्रिया। अभ्यंतर क्रिया, कोई भी राग द्वेष की कसाय भाव 6 महीने से ऊपर तो नहीं जा रहा है। यदि 6 माह से ऊपर यदि आपकी कसाय जा रही है तो आप वसीयत के अधिकारी नहीं, आप जैनी नहीं, आप जैनत्व से वंचित हैं। आपको मजदूरी मिलेगी, एक नौकर को मजदूरी मिलेगी, मांगो तो भीख मिलेगी, मिलेगी जरूर। मांगोगे तो क्या मिलेगी, और मेहनत करोगे तो मजदूरी मिलेगी। बस लो मजदूरी पाओ और जाओ, लो जो तुम मांगोगे भीख में वो मिल जाएगा, जाओ। 6 महीने के अंदर अपनी कषाय कम हो। अभ्यंतर जैनी, बाह्य जैनी क्रियाएं, क्या ये 2 बातें एक शब्द से मैं मान लूं कि मनिया से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां सब जैनी रहते हैं। यदि ये टाइटल लेकर के मैं तुम्हारे को स्वीकार करके सर्टिफिकेट दे दूं तो फिर मेरी जमानत जब्त तो नहीं होगी। हाँ, क्योंकि मैं जमानत ले रहा हूं। भगवान से कहूंगा भगवान ये दस्तखत, ये लो ठप्पा ठोक दिया। मनिया के सब लोग जैनी हैं,
इसलिए आपकी वसीयत इनको मिलना चाहिए। तो मुझे ये और विश्वास दिला दो भाई आप लोग कि मेरी जमानत जब्त तो नहीं कराओगे हैं? और करा दी बेटा तो ध्यान रखना, तुम्हारे कारण से मैंने जमानत दी, मेरी यदि जमानत जब्त हो गई तो बेटा 100 भाव बर्बाद कर दूंगा, ध्यान रखना। दलाली में काले हाथ करूं और जब्त कराऊं, लेना देना क्या है? मजदूर रहो चाहे भिखारी रहो, भाड़ में जाओ ना, मुझे क्या लेना देना। चाहे मजदूरी मिले हो चाहे भीख मिले, मैं क्यों दलाली करूं? बोलो भाई क्यों करूं, बताओ हमें क्या लाभ है इसमें, बताओ। तुम्हारी दलाली करूं, तुम्हें प्रमाण पत्र दूं और भगवान से कहूं भगवान ये सब जैनी बैठे हैं, इनको सबको वसीयत मिलना चाहिए, मैं इतनी दलाली करूं, क्या लाभ है मुझे? कम से कम कोई लाभ हो या ना हो, कम से कम भगवान की दृष्टि में मैं उठ जाऊं कि जिसकी तूने जमानत ली थी वो जमानत तेरी सफल हो गई। जब्त तो मत कराना। बोलो यदि मैं ये कहूं तो कितने % जैनी हमारी जमानत बचा पाएंगे और कितने % जब्त करा देंगे? देखो मैंने पहले ही बता दिया है, जैनी का जो लक्षण है, बस महानुभाव बहुत बार हम जिनेंद्र को तो पा लिया लेकिन हम जैनी नहीं, जिनेंद्र को नहीं पाया। सो बात बहुत बार जिनेंद्र को पाया, बहुत बार गुरुओं को पाया, सब पाया, इसमें कोई कमी नहीं, अनंतों बार पाया। लेकिन चूक कहाँ रही? हम सही मायने में जैनी, और एक बार हम जैनी बन जाएं, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी भक्ति में कहते हैं भगवान मैं सिद्ध करके रहूंगा कि मैं आपका वंशज हूं, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारा वंशज सिद्ध करूंगा, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, और सारी वसीयत पर मैं अपना नाम चढ़वाऊंगा। क्योंकि जब ये सिद्ध हो चुकेगा कि आप मेरे जिनेंद्र हैं और मैं आपका जैन हूं, फिर कोई जिनेंद्र देव की वसीयत से कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? जिनेंद्र की वसीयत जैनी की वसीयत, जिनेंद्र का रास्ता जैनी का रास्ता। जिनेंद्र देव ने अपनी वसीयत जोड़ी जैनी के लिए है। ये भगवान मंदिर में बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे हैं, जैनियों के लिए बैठे हैं। बोलो ना, भगवान बेचारे इनको कहीं स्थान नहीं मिला होगा तो बेचारे मनिया वालों ने भगवान यहाँ आ जाओ, आओ जाओ, है नहीं, बहुत बड़ी बात। जिनेंद्र भगवान के लिए मंदिर नहीं होते हैं, जिनेंद्र अपने लिए मंदिरों में नहीं आते हैं, उनका तो संसार पसंद ही नहीं है, उनका तो पसंदीदा स्थान कहाँ है? सिद्धालय, वो है उनका स्थान, वहां रहते हैं वो। यहां क्यों आए हैं वो? यहां वो अपने लिए नहीं आए हैं, जिनवाणी ने बुलाया है उनको, तुम्हारे निमंत्रण पर नहीं आए हैं। सोर्स मुनियों का लगाया है। सूर्य मंत्र किसने दिया? मुनि महाराज जी ने दिया ना, सूर्य मंत्र मुनिराज ने दिया, जिनवाणी ने विधि बताई, तब भगवान मंदिर में आए। किसके लिए? बोलो, कहीं दूर दूर से बताओ भगवान अपने लिए इस मंदिर में आए? नहीं आए।
मंदिर में भगवान आए, हम साधुओं ने सूरी मंत्र देके बुलाया, सोर्स मिलाया, मात्र जैनियों के लिए। पिता बनते ही पिता अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए नहीं कमाता। आप लोगों को अनुभव होगा, जैसे ही आप पिता बन जाते हैं, आपका सब कुछ दृष्टि में क्या आ जाता है? बेटा। कमाओगे तो किसके लिए? कई बार तो ये कहते हैं मैं जिंदा ही इसलिए हूं कि बेटे थोड़े बड़े हो जाए। बेटों के लिए जिंदा है, बेटों के लिए सब कुछ करते हो। ऐसा ही जिनेंद्र भगवान जब दुनिया में सिद्धालय से लौट के आता है तो अपने लिए नहीं, अपने जैनी बेटों के लिए आता है। जब वो हमारे लिए ही बैठा है, हमारे लिए ही अतिशय कर रहा है, हमारे लिए इतनी शक्ति अर्जन कर रहा है, हमारे लिए ही लुटाने बैठा है, सुबह शाम 24 घंटे, अपने दर्शन करने से उनको कोई लाभ नहीं है, उनके दर्शन करने से हमारे जन्म जन्म के पाप कटते हैं। इनको बैठालने से लाभ किसको है? अपन सबको। इनके दर्शन से, इनके अभिषेक से, इनकी पूजन से कुछ भी बताओ, इनको क्या लाभ है? सब अपने लिए लाभ है। और जो देवता अपने लिए बैठा हो उसके लिए मात्र इतनी सी सिद्धि आप कर दो, आज से हर मनिया के व्यक्ति को, श्रावक और श्राविकाओं को, बाहर वाले बैठे हैं उनके लिए भी मनाही नहीं है, जो लाइव में सुन रहे हैं जहाँ जहाँ उनके लिए भी कह रहा हूँ, आज से सभी लोग मनिया से मैंने आज एक मोटिवेशन दिया आपको, देश के नाम संदेश दिया आपको कि आज के बाद हर व्यक्ति को एक ही पुरुषार्थ करना है, मैं जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने आप को जैनी सिद्ध करके रहूंगा, सिद्ध करूंगा। गुरु से सर्टिफिकेट लूंगा, जिनवाणी माँ से सर्टिफिकेट लूंगा और कहूंगा भगवान ये पकड़ी जी आप, मैं जैनी हूं, आप जिनेंद्र हैं, फिर कोई चिंता मत करना, फिर मांगना बंद करना। भगवान कहें भी कुछ मांग नहीं रहा, बोले कहना भगवान भिखारी नहीं हूं, बेटा हूं, बेटा बसियत लाइए। फिर कुछ नहीं करना, मां सिद्ध करना है कि हम जैनी हैं। आज के समय पर ये शब्द कौन कह सकता है? जैसे मैंने कहा, आपसे मैं आपके अंदर दुर्गुणों की बात करूं तो आप सुनते सुनते कोई कह सकता है महाराज इतनी लंबी लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा ये त्याग है कि नहीं, तुम ये करते हो कि नहीं, बस इतनी काफी है, ये प्रमाण पत्र है, हम जैनी हैं। और जैनी है, अब क्या पूछो बोलो? यदि तुम जैनी हो तो अब पूछो कि रात में भोजन करते हो कि नहीं, अब पूछो कि तुम गुटखा खाते हो कि नहीं, अब पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन जैनी के अंदर ये दोष नहीं मिल सकते। मौसम हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, हाँ, अमावस्या को भी चंद्रमा निकल सकता है, अमावस्या को भी पूर्णिमा हो सकती है, लेकिन जैनी कभी इन दोषों से सहित नहीं हो सकता। एक शब्द चाहिए मुझे कि महाराज मैं जैनी हूं, क्या पूछते हो आप? जैनी से ये शब्द पूछना मुझे शर्म आ जाए, मुझे कहना पड़ा मैंने गलती की, जैनी से मैंने ये पूछ लिया।
बोलो, मुझे पूछने में बहुत शर्म लगती है जैनी से। बोलो, आज से पूछना बंद करूं? मात इतना ही पूछूंगा, तुम कौन हो? इतना ही पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा। आहार को गाऊंगा, इतने ही पूछूंगा, तुम जैन हो ना? बस इतने मात्र से यदि हम शुरू कर दे तो बोलो, हमारी जमानत जब्त होगी कि बचेगी? बचेगी। आज के लक्षण बिल्कुल विचित्र होते हैं। गर्व करो, सिद्ध करो, साधना करो, प्रयास करो। हम भगवान को पा जाते हैं, लेकिन भगवान के सामने हम उनके वंशज सिद्ध नहीं हो पाते। तो आज का मोटिवेशन है, सब व्यक्ति को आज से कौन सी साधना शुरू करना है? बोलो ना, जैनी बनने के। और जैनी के क्या क्या लक्षण होते हैं आप भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वे पूछ लेना। ज़्यादा नहीं जानते हो तो पाठशाला में जाके पढ़ लेना, कभी भी बता देंगे। वो प्राय 90% जैनी के क्या लक्षण होते हैं जैनी जानते हैं। पर जानते हो तो जैनी बनो। एक तो मिल गया मुझे जनेन्द्र, और 2 मिल जाएंगे तो अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। जहाँ जनेन्द्र और जैनी 2 मिल जाते हैं, वहाँ दुनिया की सारी शक्तियाँ प्रोहित हो जाती हैं, और दोनों मिलकर के इस 3 लोक के नाथ बन जाते हैं। बस ये दोनों मिल जाते। मंदिर में अतिशय टपकेगा इसमें, बस जैनेन्द्र और जैनी 2 चाहिए। इतना अतिशय टपकेगा, इतना अतिशय, बस जैनेन्द्र और जैनी ये 2 मिल जाएं तो सारे कार्य हमारे सद जाएंगे। हमें फिर दुनिया भर के विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महावीर भगवान पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो प्रकार के विचारधारा नीतिकारों ने निर्धारित की। एक विचारधारा वह है कि व्यक्ति स्वयं गुणवान बने। लोग पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन सुखी नहीं रह पाते। तो दूसरा मार्ग हमारे नीतिकारों ने इस सृष्टि में से खोजा। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम भगवान नहीं बन पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। भगवान जिस रास्ते से गुजरते हो, और यदि भगवान गुजर गए हो और हम लेट हो गए हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। जिस रास्ते से वो गुजर गए हैं, उस रास्ते की धूल उठा लेना, वो तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगा। एक स्वयं भगवान बनने की कोशिश अपन ने की, भगवान को पाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पा पाए। पंचम काल है, स्वयं तो भगवान बन नहीं पाएगा, लेकिन इतना पुण्यहीन है, भगवान को भी नहीं पा पाएगा, उनका दर्शन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अपन को इतने पुण्यहीनता से घबराना नहीं है। एक रास्ता तो खुला है अभी
कि भगवान जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता तो आज भी सुरक्षित है, स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। मोक्ष नहीं है आज, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष मार्ग है, अभी मोक्ष नहीं है। रत्नत्रय का फल नहीं है, लेकिन रत्नत्रय है। तो इस पंचम काल में जीव यदि मोक्ष मार्ग को ही पहचान जाए, मोक्ष मार्ग पर ही उसका एक कदम चलने का भाव हो जाए, तो पूज्यवर नेमी चंद महाराज कहते हैं वो आसन्न भव है। एकाध भव में भगवान को भी पालेगा और दो चार भव में स्वयं भगवान बन जाएगा। लेकिन आज हमें पहले मार्ग पर गर्व करना है कि हम वो पुण्यात्मा जीव हैं पंचम काल के, जो भगवान बनने का मार्ग हमारे ज्ञान में है, हम जानते हैं। हम गुणवान न बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो गुणवान हैं उनकी यदि संगति मिले, उनके संबंध में दो भाव प्रशंसा के आ जाएं और उनको देख करके हमारा आह्लाद भाव आ जाए, समझ लेना बहुत जल्दी आपके अंदर गुण प्रकट होने वाले हैं। आप किस वस्तु को पाकर खुश होते हैं? आपको कौन सी वस्तु मिलेगी? आप भविष्य में क्या बनेंगे? एक बहुत छोटा सा मोटिवेशन दे रहा हूं। आपका भविष्य क्या है? आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं? मात्र आपको इतना देखना है, आपको कौन सी चीज देख करके सबसे ज्यादा खुशी होती है, आनंद होता है, और ऐसे लगता है जैसे मेरे उस वस्तु को देखते ही मेरे जन्म जन्म के पुण्य का उदय आ गया। अवभाग्य है मैं, बड़भागी हूं मैं। ऐसी वस्तु को आपको अपने जीवन में खोजना, जिसको देख करके, जिसकी संगति पाकर, जिसकी चर्चा सुनकर, जिसके मुंह से प्रशंसा करके, जिसकी संगति में जाकर सारा तीन लोक पीछा पड़ जाए, उससे भी ज़्यादा तुम्हें महसूस हो जाए कि मुझे वह वस्तु प्राप्त हुई है जो तीन लोक में इससे आनंददायी कुछ है ही नहीं। यदि ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें हो, जिसको देखकर बस वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम बनोगे। पापी पाप को देखकर खुश होता है, शराबी शराब को देखकर मिल जाए तो वो कहता बहुत बड़ी चीज मिल गई। समझ लेना भविष्य में वह शराबी के यहीं ही पैदा होगा। किसको देखकर तुम्हें खुशी आती? कब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि इस वस्तु की कीमत अनमोल है? यदि हमें भगवान को मंदिर में आकर ऐसा महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तेरा दर्शन हुआ है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़े पुण्य का उदय है, और इस दर्शन को मैं एक और तीन लोक की संपदा रख दी जाए और एक भगवान का दर्शन रख दिया जाए, तुमसे कहा जाए या तो भगवान का दर्शन कर लो, या ये तीन लोक की संपदा है, सोने की लंका है, सब पूरा चक्रवर्ती पद है, अक्षय निधियां हैं, 6 खंड का राज है, और कहो सूर्य 3 लोक का राज है,
यदि तुम आज मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हें ये संपदा मिलेगी, और मंदिर जाओगे तो भगवान का दर्शन मिलेगा, लेकिन एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, कौड़ी भी नहीं मिलेगी, खाने को दाना नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, मात्र भगवान का दर्शन मिलेगा। और यदि तू आज दर्शन करने नहीं गया तो देख ले, ये सोने का भंडार है, देख ले सारा वैभव है, परीक्षा तुम्हें करना है। मात्र एक दिन की बात है, एक दिन तुम मंदिर नहीं गए तो इतना वैभव मिलेगा, और मंदिर गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। अब आपका फैसला चाहता हूँ, इस गांव का नाम क्या है? मनिया, मनिया गांव है। मनिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, माँ में यदि बा बन जाए तो बनिया हो जाता है, पापा बाबा माँ, पकार में ही माँ है और पकार में ही बा है। अब बोलो मनिया यानी मणि, और बनिया यानी कांच का टुकड़ा। दोनों में कभी फैसला करना, निर्णय करना, दोनों में से एक चयन करना। और एक दिन का देव दर्शन की बात है, एक दिन छोड़ना, ज़्यादा नहीं छोड़ना। वो कह रहा है कल तो चले जाना, आज नहीं जाओ, एक दिन का सवाल है। सब लोग अपने अपने, पूछूंगा नहीं मैं, सब लोग अपने अपने अंदर से पूछ लो, तुम अपने मन को क्या समझा पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है 99% मन को कह देंगे अरे एक दिन का तो सवाल है, कोई मंदिर में से भगवान भाग थोड़ी रहे, कल दर्शन कर लेंगे, आज का दर्शन छोड़ने से तो चक्रवर्ती बन रहा हो। 99% लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल के एक दिन का मंदिर छोड़ देंगे। और आज तुमने तो चक्रवर्ती का कहा, हम लोग तो यदि मंदिर आ रहे हो और कोई ग्राहक उगावनी देने आ जाए तो भी हम मंदिर को गौड़ कर देते। बस अभी समझ लेना, धर्म तुम्हारा तुम्हें भगवान बनाने से बहुत दूर। और तुम्हारा फैसला हुआ कि एक दिन नहीं, एक घड़ी को छोड़ने की जो बात करेगा, मैं 3 लोक का राज्य ठुकरा दूंगा, उसी समय समझ लेना तुम भगवान बनने की निमंत्रण तुम्हारे अंदर आ चुका है। बलिदान कितना है साधु के जीवन में, यही तो है। तुम बहुत छोटे से गांव में रहते हो, लेकिन तुम एक भाग कर सकते हो कि हम ग्वालियर और आगरा 2 बड़े शहरों के बीच में हैं। कोई कहे मनिया बहुत छोटा गांव है, बोले गांव तो छोटा है, लेकिन हमारे भाग इतने बड़े हैं कि इधर ग्वालियर है, इधर आगरा है, और ग्वालियर आगरा के लिए तो पुण्यवान जीव हैं, वहाँ तो महाराज जाएंगे ही जाएंगे, तो मनिया के बिना रास्ता नहीं है, ये हमारा पुण्य है। महाराजों की मंजिल मनिया तो नहीं होगी, महाराजों की मंजिल मनिया तो नहीं होगी, लेकिन महाराजों का रास्ता, बोलो ना, मनिया होकर ही जाएगा। भली मंजिल ना सही, लेकिन आगरा और ग्वालियर यदि साधु टारगेट बनाएगा तो मनिया तो रास्ते में
तो रास्ते का भी एक आनंद है जो मैं कह रहा था। बस इस आनंद को, आपको आनंद की अनुभूति है, ये भाव तुम्हें आ जाए कि हमने बहुत पुण्य किया है कि हम दो शहरों के बीच में पड़े हुए, साइड में पड़े हुए गांव तरस रहे। राजा खेड़ा है ना, राजा खेड़ा बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। पवन जी DI जी हैं, कौन सी पद पे, बहुत बड़े, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बोले महाराज जी बस एक दिन को नहीं, 1 घंटे को चले चलो। बोले वहां से निकल जाना। माने कि तुम्हारे सब पुण्य हैं, लेकिन दोनों ही पुण्य तुम्हारे नहीं हैं। राजा खेड़ा इतना बड़ा है नहीं कि मैं उसे अपनी मंजिल बना लूँ, और दुर्भाग्य इतना है कि वो जहाँ मैं चाहता हूँ वो रास्ता भी नहीं है। ऐसा ही जिनेंद्र भगवान जब दुनिया में सिद्धालय से लौट के आता है तो अपने लिए नहीं, अपने जैनी बेटों के लिए आता है। जब वो हमारे लिए ही बैठा है, हमारे लिए ही अतिशय कर रहा है, हमारे लिए इतनी शक्ति अर्जन कर रहा है, हमारे लिए ही लुटाने बैठा है, सुबह शाम 24 घंटे, अपने दर्शन करने से उनको कोई लाभ नहीं है। उनके दर्शन करने से हमारे जन्म जन्म के पाप करते हैं। इनको बैठालने से लाभ किसको है? अपन सबको। इनके दर्शन से, इनके अभिषेक से, इनकी पूजन से कुछ भी बताओ, इनको क्या लाभ है? सब अपने लिए लाभ है। और जो देवता अपने लिए बैठा हो उसके लिए मात इतनी सी सिद्धि आप कर दो। आज से हर मनिया के व्यक्ति को, श्रावक और श्राविकाओं को, बाहर वाले बैठे हैं उनके लिए भी मनाही नहीं है, जो लाइव में सुन रहे हैं जहाँ जहाँ उनके लिए भी कह रहा हूँ। आज से सभी लोग मनिया से, मैंने आज एक मोटिवेशन दिया आपको, देश के नाम संदेश दिया आपको कि आज के बाद हर व्यक्ति को एक ही पुरुषार्थ करना है। मैं जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने आप को जैनी सिद्ध करके रहूंगा, सिद्ध करूंगा। गुरु से सर्टिफिकेट लूंगा, जन्मानी माँ से सर्टिफिकेट लूंगा और कहूंगा भगवान ये पकड़ी जी आप, मैं जैनी हूं, आप जिनेंद्र हैं, फिर कोई चिंता मत करना, फिर मांगना बंद करना। भगवान कहें भी कुछ मांग नहीं रहा, भले कहना भगवान भिखारी नहीं हूं, बेटा हूं, बेटा बसियत लाइए। फिर कुछ नहीं करना, मां सिद्ध करना है कि हम जैनी हैं। आज के समय पर ये शब्द कौन कह सकता है? जैसे मैंने कहा, आपसे मैं आपके अंदर दुर्गुणों की बात करूं तो आप सुनते सुनते कोई कह सकता है महाराज इतनी लंबी लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा ये त्याग है कि नहीं, तुम ये करते हो कि नहीं, बस इतना ही काफी है। ये प्रमाण पत्र है, हम जैनी हैं। और जैनी है, अब क्या पूछो बोलो? यदि तुम जैनी हो तो अब पूछो कि रात में भोजन करते हो कि नहीं, अब पूछो कि तुम गुटखा खाते हो कि नहीं। अब पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन जैनी के अंदर ये दोष नहीं मिल सकते। मौसम हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, हाँ, अमावस्या को भी चंद्रमा निकल सकता है, अमावस्या को भी पूर्णिमा हो सकती है, लेकिन जैनी कभी इन दोषों से सहित नहीं हो सकता। एक शब्द चाहिए मुझे कि महाराज मैं जैनी हूं,
क्या पूछते हो आप? जैनी से ये शब्द पूछना मुझे शर्म आ जाए, मुझे कहना पड़ा मैंने गलती की, जैनी से मैंने ये पूछ लिया। बोलो, मुझे पूछने में बहुत शर्म लगती है जैनी से। बोलो, आज से पूछना बंद करूं? मात इतना ही पूछूंगा तुम कौन हो, इतना ही पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा। आहार को गाऊंगा, इतने पूछूंगा तुम जैन हो ना, बस इतने मात्र से यदि हम शुरू कर दे तो बोलो हमारी जमानत जब्त होगी कि बचेगी? बचेगी। आज के लक्षण बिल्कुल विचित्र होते हैं। गर्व करो, सिद्ध करो, साधना करो, प्रयास करो। हम भगवान को पा जाते हैं, लेकिन भगवान के सामने हम उनके वंशज सिद्ध नहीं हो पाते। तो आज का मोटिवेशन है, सब व्यक्ति को आज से कौन सी साधना शुरू करना है? बोलो ना, जैनी बनने के। और जैनी के क्या क्या लक्षण होते हैं आप भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वे पूछ लेना। ज़्यादा नहीं जानते हो तो पाठशाला में जाके पढ़ लेना, कभी भी बता देंगे। वो प्राय 90% जैनी के क्या लक्षण होते हैं जैनी जानते हैं। पर जानते हो तो जैनी बनो। एक तो मिल गया मुझे जिनेंद्र, और 2 मिल जाएंगे तो अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। जहाँ जिनेंद्र और जैनी 2 मिल जाते हैं, वहाँ दुनिया की सारी शक्तियाँ त्रोहित हो जाती हैं और दोनों मिलकर के इस 3 लोक के नाथ बन जाते हैं। बस ये दोनों मिल जाते। मंदिर में अतिशय टपकेगा इसमें, बस जिनेंद्र और जैनी 2 चाहिए। इतना अतिशय टपकेगा, इतना अतिशय, बस जिनेंद्र और जैनी ये 2 मिल जाएं तो सारे कार्य हमारे सद जाएंगे। हमें फिर दुनिया भर के विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महावीर भक्त इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।